कानपुर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चोरी के अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कानपुर थाना कलेक्टरगंज ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कलेक्टरगंज पुलिस ने हाल ही में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री श्रवण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई और जांच के दौरान अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई, चोरी के आरोपियों की पहचान और उनके ठिकानों पर छापेमारी। घटना के सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य का उपयोग। अभियुक्तों के पास से चोरी का सामान और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह का बयान। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की इस घटना को सुलझाया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस सफलता पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नेटवर्क टाइम्स न्यूज चैनल कानपुर नगर से नफीस खान की विशेष रिपोर्ट। देखिए, कलेक्टरगंज में दुकान में चोरी का वाकया हुआ था और गंभीर मामला था और उसको सीपी सर ने हम लोग को निर्देशित किया कि चूंकि व्यापारी से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें पूरी टीम लगाइए। और हम लोगों ने पूरी टीम लगाई, सीसीटीवी फुटेज देखे। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोगों को जो हेल्प मिली, जो मदद मिली, उससे एक एक्यूज को हम लोग आइडेंटिफाई किए, जो दुबला पतला था, जो एक छोटा सा छेद बना करके उसमें घुसा था। अब फाइनली उसको जब हम लोग ने आइडेंटिफाई किया तो उसको पकड़ा। उसके आधार पे दो और एक्यूज जो बाहर थे, जो सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को दिखे, वो मिले। तीनों एक्यूज हम लोगों ने अरेस्ट किया। उनसे जो 60,000 रुपया था वो बरामद हुआ। और जो डिटेल हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो उसमें जो तीनों एक्यूज थे, उसमें दो एक्यूज पे पहले के मुकदमे हैं, वो जेल गया हुआ, एक उसमें ऑटो चालक है और एक जो है वो नशे का है। तीनों पे मुकदमे हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। उनसे 60,000 रुपये की बरामदगी हुई है। हम लोगों ने व्यापारी जो थे जिनके साथ घटना हुई थी उनको भी सामने रख करके उनसे डिटेल हमने कहा बातचीत करने के लिए। तो जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने संतुष्टि प्रकट की है और ये पूरी तरीके से केस का वर्कआउट हुआ है। इसमें हमारे डीसीपी, हमारे सीपी, हमारे इंस्पेक्टर ललित, सभी लोग लगी रही। सर्विलांस की पूरी टीम लगी रही और इस केस को बड़ी मेहनत से और कैमरों के आधार पे हमने वर्कआउट किया। गैंग में करीब कितने सदस्य रहे? गैंग में 3 थे, मैं कह रहा हूँ एकदम नए हैं। और इसमें एक ऑटो चालक है और एक लड़का है मोहल्ले का और एक और है। कुल 3 हैं और 2 मामले में जेल भी गए हैं। और इनके और रिकॉर्ड को हम देख रहे हैं, लेकिन इनका जो बेसिक रिकॉर्ड मिला है वो इतना ही। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सफलता मिली क्या? बिल्कुल ऑपरेशन त्रिनेत्र का ही इसमें योगदान रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में मोबाइल अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कैमरे से आदमी नहीं बच पाता है। और कैमरे के आधार पर आइडेंटिफाई हुआ, जहाँ से घुसे थे वो आइडेंटिफाई हुआ। हम लोगों ने तमाम विजुअल्स को देखे, वो विजुअल्स हम लोगों के पास है और विजुअल्स के आधार पर उनके मूवमेंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये गैंग जो 2 लड़के थे यहाँ से भागे, दूर तक गए, वाराणसी तक गए, फिर वहाँ तक हमारी टीम गई। फिर वहाँ से जब ये बैक हुए हैं तो इनकी फिर यहाँ पे अरेस्टिंग हुई। क्या इंटर स्टेट गैंग है क्या ये? नहीं, इंटर स्टेट नहीं है, ये है यही लोकल के ही, फिलखाने के ही है। किस तरह वारदात को अंजाम देते थे? ये वही नकब लगाने का, जो सुनसान पड़ी है। चूँकि सैटरडे को ये बंद हुआ था और रविवार को भी दुकान बंद थी, तो इन्होंने सैटरडे की नाइट में उसमें हाउस ब्रेकिंग की थी, शॉप ब्रेकिंग, उसमें फिर इन्होंने किया। सेंधमारी कुल मिला के? सेंधमारी। चूंकि ये घटना व्यापारी से जुड़ी हुई थी, चैलेंजिंग थी और एक पुलिस के लिए भी चैलेंज था। चूंकि बहुत बड़ा व्यापार है, कलेक्टरगंज, घंटागंज का आप जानते ही हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम देना पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज था। हम लोग को लगा कोई बाहरी गैंग है, लेकिन फाइनली गैंग ट्रेस हुआ। लोकल लड़के थे जो क्रिमिनल हैं, उनको हम लोगों ने पकड़ करके जेल भेज दिया।